राजरहट में अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, क्या यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ की वाटर सप्लाई सिस्टम सब कुछ बढ़िया है? वो सब देखिए, जब वोट आता है वो लोग शुरू करते हैं। अभी मेरे जो यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे কোথা থাকো বাগড়তলা এখানে কি জানো তুমি হসপিটাল সম্বন্ধে কি সম্বন্ধে জানো आरजी कौन কি হয়েছে राजारहट विधानसभा में हम जनता का मूड जानने के लिए आए थे और लगातार जनता से बात भी कर रहे थे। हमारा यह कार्यक्रम पूरी तरीके से रैंडम था। हम जनता के बीच में गए जहाँ जनता कुछ अपना खान पान कर रही थी। इसी बीच हमें कुछ लोग मिले जो लगातार कह रहे थे कि टीएमसी ने सब कुछ कर लिया है, ममता दीदी ही आएगी और ममता जी ने सब कुछ बढ़िया कर दिया है। तभी सुब्रत भाई आए और सुब्रत भाई ने अपनी बात रखी, पॉइंट टू पॉइंट रखी, आंकड़ों के साथ रखी और जो लोकल समस्या है उनके साथ, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो उनके मन में जो सवाल थे वो सवाल किए। उसको लेकर के वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें नाराज़गी हुई और एकाएक उन लोगों ने हमारा कैमरा बंद कर दिया और भाई के साथ भी बदसलूकी करने का प्रयास किया। हम लोग को गोली कभी भी लग सकता है। हाँ, मुझे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ वो तृणमूल कांग्रेस लोगों का वो सब रैलियाँ निकलता है। वो सब पार्टी पॉलिटिक्स में घुस गए हैं सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। बंगाल में चुनावी बहार है और मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलकाता के राजरहट विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ एक मार्केट है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि चहल पहल है, काफ़ी चहल पहल है। यहाँ पर लगातार लोग जो हैं यहाँ पर अलग अलग जायकों का स्वाद भी ले रहे हैं, मिठाई का स्वाद भी ले रहे हैं। और बंगाल की भूमि है जहाँ के जायके विश्व भर में प्रसिद्ध तो है ही, यहाँ की जो मिठास है वो भी विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ती है। और आज उसी मिठास और उसी जायके के बीच में चुनावी स्वाद का जनता किस प्रकार से आनंद ले रही है और इस बार जनता अपने चुनावी मूड को बताएगी। और आपको ये भी हम बताएंगे कि इस बार राजरहट विधानसभा क्षेत्र में जनता का सियासी मूड क्या है। तो कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत का हम प्रयास करते हैं। बंगाल में कुछ बदलाव होगा या दीदी आएगी वापस? आई डोंट नो। तो दिल्ली से आ रहा है, ठीक है। आप बांग्ला से क्या देखता है, क्या देखा है आप क्या देखा बंगाल में बंगाल क्या लग रहा है? अच्छा है। हम तो अभी आए हैं बंगाल में, आज हमारा फर्स्ट डे है। आज ही है तो थोड़ा आपसे सुनेंगे, थोड़ा खुद अब देखेंगे। আপনি এসে কি দেখলেন বাংলায় আমাদের কলকাতা না কি দেখছেন এসে দিদি কি খারাপটা করেছে এখানে? हाँ, सिक्योरिटी वगैरह, रोड वगैरह ये আপনার চোখে কেমন লাগছে দিদি যে এখানে আজকে তিনটে স্টাম্প রয়ে গেল, এতে আপনার দেখে কি মনে হচ্ছে? দিদি কি কোনটা বাদ দিয়েছে, দিদি কি করেনি সেটা আমাদের দেখাও। ये आप जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दीदी ने क्या बदलाव किए हैं? हाँ, क्या नहीं किया, सब कुछ हो गया यहाँ पर। तब आपको लग रहा है कि बदलाव नहीं चाहिए इस बार? नहीं दीदी आर यू एग्री विद हिम? नो, एकदम ही नहीं, क्योंकि कुछ किया तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे एसएससी स्कैम तो हो ही गया है। हाँ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसमें आरजी का रेप केस का कुछ हुआ तो नहीं, न्याय नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं, न्याय नहीं मिला। वहाँ पे वो लॉ कॉलेज में भी रेप हो गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अब दीदी तो यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को बोल रहा है कि मुसलमान को मारो, मुसलमान को बोल रहा है कि हिंदुओं को मारो। अच्छा, हाँ, बस यही तो चल रहा है। हाँ, सिर्फ तुष्टीकरण हो रहा है। हाँ, ये आप क्या नाम है आपका? हम स्टूडेंट है, आईएम में पढ़ते हैं। हाँ, ना तो कंपनी है ना कुछ होता है। मेरे दीदी को बेंगलोर जाना पड़ रहा है वो नौकरी के लिए। हाँ, यहाँ पे नौकरी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो नाम के कुछ कंपनियां हैं जो सेक्टर 5 में हुआ था, वो जब कांग्रेस था तब हुआ था। तो अभी क्या है, अभी कहाँ कंपनी। अंकल तो इतना चला के कह रहे कि भाई अब सब कुछ हो गया है। बोले क्या नहीं हुआ ये बताओ। बोले क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है? सिर्फ पॉलिटिक्स हुआ है, पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो कुछ भी नहीं है। बीइंग अ यूथ, बीइंग अ स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि आप ठगे गए हैं? हाँ, बिल्कुल। मुझे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ वो तृणमूल कांग्रेस लोगों का वो सब रैलियाँ निकलता है। वो सब पार्टी पॉलिटिक्स में घुस गए हैं सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो कितना बड़ा हुआ करता था एक टाइम पे। हाँ, अभी उसका कुछ रह नहीं गया है उसके अंदर। वहाँ पे सिर्फ वो पॉलिटिक्स ही होता है, बस पॉलिटिक्स होता है, सिर्फ पॉलिटिक्स होता है। कहाँ पॉलिटिक्स में भी आपको लग रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं जो टीएमसी में नहीं है उनके साथ में थोड़ा भेदभाव होता है? हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे जो लोग पार्टी करता है उनको चांस मिलता है बड़ा जगह पे। आरजी कौर भी गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, वहाँ पे भी आप देखें कि 5 स्टूडेंट मिलके वैसा एक कांड किया है। उनका कुछ हुआ नहीं है, उनको अरेस्ट किया लेकिन उनका कुछ सजा वजा तो हुआ नहीं। और जो मेन जो था संदीप घोष, उसको तो अगले ही दिन मेडिकल कॉलेज वो जो और एक था गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज, हाँ, उसमें पोस्टिंग मिल गया। आरजी कर से डायरेक्ट में ट्रांसफर हो गया। हाँ, बस यही सब होता है। वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर है वो सब टीएमसी में लगे रहते हैं। अगर मैं ये आपसे ये पूछूं, बीइंग अ यूथ, आप जब देखते हैं अपने इस
इस एरिया को, राजरहट को जब देखते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, खामियां हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है? देखिए एक बात हम कह देते, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, वो मेयर के पोजीशन पे थे। आज मेयर के पोजीशन पे फिरहाद हकीम है। फिरहाद हकीम वो कहीं पे जाके ऐसा बोलता है कि देखिए ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा ऐसा बात करता है। वो कुछ नहीं है, वो मुसलमानों को बस वो लगा देते हैं कि चलो तुम लोग मार दंगा करो। आज एक भी हम अगर मुसलमानों को भी पकड़ ले, उनका जो बंगाल में उनका जो स्थिति है वो बद से बदतर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। हिंदू लोग तो फिर भी ठीक है, आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, मुसलमान डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे आपको, इंजीनियर्स भी बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम। मतलब वहाँ पे जो मदरसा है, जो भी है, मुसलमानों का तो वोट अच्छा खासा रहता है ना शिफ्ट में। हाँ वो रहता है, वो बस तुष्टिकरण के लिए वो बता देते कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो हिंदू लोग तुम पे अत्याचार करेंगे, हमें वोट दो, हम तुमको सेफली रखेंगे। और वो जो भाता वाता होता है जो, हाँ वो तो देते रहते हैं मुसलमानों को, बस यही चल रहा है। अब मुसलमान भी अभी तो जाग गए हैं, बहुत सारा जगह पे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, अब देख सकते हैं। अच्छा, आपको देखिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ जब आप देखते हैं, जब आप जाते हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं, कॉलेज जाना होता है, अलग अलग जगह पे जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। हाँ, मेरा कॉलेज सेक्टर 5 में है, मैं वहाँ से जाता हूँ तो करुणामयी में, वहाँ पे हमेशा वो SSC स्कैम के लिए वो भीड़ लगा रहता है, वहाँ पे भीड़ लगा रहता है प्रोटेस्ट के लिए। मैं खुद गया हूँ, वहाँ पे इतना भीड़ था, पूरा रास्ता वास्ता सब ब्लॉक हो गया था, बस घंटों तक वेट कर रहा था कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया टीचर लोगों ने। तो वो तो करेंगे ही, उनके पास नौकरियाँ नहीं है। ट्रांसपोर्ट में आपको लग रहा है कि सब कुछ बेहतर है राजरहट में? अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, क्या यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ की वाटर सप्लाई सिस्टम सब कुछ बढ़िया है? वो सब देखिए, जब वोट आता है वो लोग शुरू करते हैं। अभी मेरे जो यहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बागुएडी কোথা থাকো বাগড়তলা, এখানে কি জানো তুমি হসপিটাল সম্বন্ধে কি সম্বন্ধে জানো? आरजी कौर কি হয়েছে? राजारहट विधानसभा में हम जनता का मूड जानने के लिए आए थे और लगातार जनता से बात भी कर रहे थे। हमारा यह कार्यक्रम पूरी तरीके से रैंडम था, हम जनता के बीच में गए जहाँ जनता कुछ अपना खान पान कर रही थी। इसी बीच हमें कुछ लोग मिले जो लगातार ये कह रहे थे कि TMC ने सब कुछ कर लिया है, ममता दीदी ही आएगी और ममता जी ने सब कुछ बढ़िया कर दिया है। तभी सुब्रत भाई आए और सुब्रत भाई ने अपनी बात रखी, पॉइंट टू पॉइंट रखी, आंकड़ों के साथ रखी, और जो लोकल समस्या है उनके साथ, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो उनके मन में जो सवाल थे वो सवाल किए, उसको लेकर के वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें नाराज़गी हुई और एकाएक उन लोगों ने हमारा कैमरा बंद कर दिया और भाई के साथ भी बदसलूकी करने का प्रयास किया। अब हमने कहा कि जो बात है, जो हकीकत है, वो आप तक पहुँचे, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, चाहे उन्हें दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों नहीं की जाए, लेकिन बात जब पहुँचेगी तो शायद बदलाव कहीं ना कहीं होगा। भाई अपनी बात रखेंगे। तो सुब्रत भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, हम इस वक्त राजरहट क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ आपको क्या क्या लग रहा है कि क्या तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं यहाँ पर, या बदलाव की इस बार आपको लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी इस चुनाव में? हाँ, बदलाव की तो ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल अगर कलकत्ता में देखें तो एडुकेशन में कुछ डेवलपमेंट्स, जैसे आरजीकर में अच्छे मेडिसिन है नहीं ट्रीटमेंट के लिए, मशीन वगैरह जो लगता है वो सब ज़्यादा कुछ है नहीं। यही बात आप वहाँ भी बोल रहे थे, आप पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे थे। फिर वो लोग कौन थे? आप क्या उन्हें आप जानते हैं अचानक से जो एकदम से आप पर धावा बोल दिया, हमारा कैमरे का बैटरी छीन लिया, हमारा कैमरा शट कर दिया? हम जानते हैं, देखते हैं, मतलब उतना बातचीत नहीं होता है उनसे, वो वहीं पे रहते हैं, पार्टी के लोग हैं बस। तो ये थोड़ा थ्रेट नहीं होता है कि आप लोग अगर कुछ भी कमियां बता रहे हैं जो आपकी ज़रूरत है, आप तो युवा हैं, वो लोग तो आपसे, आपके पिता समान उम्र के थे और फिर भी आपसे इस तरीके से बदसलूकी और हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें जो हैं, उनके बच्चों की भी तो ज़रूरतें होगी ना, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? लेकिन क्योंकि उनको तो पता है ना कि वो लोग TMC के हैं, उनके बच्चे सेफली सब कुछ अच्छी तरीके से अच्छी जगह से पढ़ सकते हैं। मतलब उनको थोड़ी ना अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में भेजना है या गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना है, वहाँ पे तो भेजना नहीं है उनको। तो TMC के समर्थक होने का ये फ़ायदा होता है, यानी कि आप अगर यहाँ समर्थक हैं TMC के तो आपको तमाम चीज़ों में फ़ायदा मिलता है? हाँ, जैसे आरजीकर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब ठीक से एग्ज़ाम दे के पास कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर बन सकते हैं, और ज़्यादातर तो वो लोग वो बस TMC के उनके हाथ रहता है और वो लोग अच्छे से उनको पास करवा दिया जाता है। तो फिर आप जैसे होनहार लोग हैं, आपने भी कहा कि आपके भी 12th में 90% है, आप जैसे होनहार लोग, आपने कहा कि आपकी दीदी जो है अभी बेंगलोर में जॉब कर रही हैं, यहाँ उन्हें वो रोज़गार नहीं मिला, वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो कितना मुश्किल होता है फिर ऐसे सर्वाइव करना? क्योंकि बंगाल तो वो भूमि रही है जहाँ
भारत आज़ाद होने के बाद में अगर हम चाहे ब्रिज की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले यहीं पे आया है और आज वापस ये बैकफुट पे जा रहा है। आज बैकफुट पे जा रहा है क्योंकि देखिए वीक लीडर के साथ यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वीक लीडर के साथ, जो कि वीक लीडर अगर डेमोक्रेसी में होता है तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहता है, क्योंकि वोट को अपने आप वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ, फिर वो डिक्टेटरशिप बन जाता है। यहाँ पे उसके चलते यहाँ पे डेवलपमेंट्स जो है पूरा रुक चुका है। कंपनीज आता नहीं है, कॉलेजेस में ये सब हालत चलता रहता है। लॉ कॉलेज में तो रेप हुआ है, आरजी कौर में रेप हुआ है, और तमाम कॉलेजेस में ये सब तो फिर भी न्यूज़ में आता है, और जहाँ जहाँ न्यूज़ में नहीं आता है वो तो भरा पड़ा हुआ है। इस राजरहट इलाके में भी एक बच्चे के साथ में बदसलूकी की गई थी, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, कोई जस्टिस नहीं हुआ है। नहीं, वो मिलेगा भी नहीं। अगर वो पार्टी का फॉर्म में होता है, मतलब अगर पार्टी का इसमें इंटरेस्ट है न्याय देना, तो उसको न्याय मिलेगा। अगर इंटरेस्ट में नहीं है तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इस कदर यहाँ की पॉलिटिक्स हो चुकी है। हाँ, ऐसा ही हो चुका है पूरा, बिल्कुल। यहाँ आपको लग रहा है कि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे बारिश के समय में पानी की सप्लाई चैन की, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी वही हालत होते हैं कि पूरा पानी जम जाता है, पाइपलाइन जो है वो फट जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, सड़कों की हालत वगैरह? हाँ, कोई सुनवाई होती है? नहीं, इसमें कोई मतलब देखने वाला है ही नहीं। मतलब ये सब तो पुराने ब्रिटिश ज़माने का जो पाइपलाइंस वगैरह है वही सब है। नया कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ डेवलपमेंट तो यहाँ पे हुआ नहीं। क्यों कुछ विधायक हैं तपस जी, उनका बारे में तो कुछ पता नहीं है। मतलब ऐसा कुछ काम अगर काम होगा तो दिखेगा ना। हाँ, तो दिखता नहीं। तो यू वांट टू चेंज इन बंगाल की? इस बार पॉलिटिक्स में कुछ चेंज होना चाहिए बंगाल में? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। एक अच्छा सख्त लीडर होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए। हाँ, अच्छा लीडर। आपको किस पे ट्रस्ट हो रहा है? आपको कौन लग रहा है कि विजनरी नेता है, और शायद बंगाल में अगर आएगा तो खासतौर पे यूथ के लिए, और यहाँ के चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाहे आप यूथ हो जो एजुकेशन की बात करते हैं, उनके लिए खास बेनिफिट कर पाएगा? किस पे आपको ट्रस्ट होता है? देखिए, ट्रस्ट यहाँ पे अब अगर देखें तो जब पार्टी बदलता है तो यहाँ के आदमी वो पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो ट्रस्ट तो अगर जो काम करेगा उस पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि मेन जो पार्टी है ऑपोजिशन लीडर, वो तो बीजेपी का है, तो देखते हैं कुछ मतलब भरोसा कर सकते हैं। बीजेपी ने काम किए हैं अलग अलग स्टेट में, अगर काम किए हैं, मैं आपसे ये कहूँ कि एज ए विजन अगर आप मैं पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन हो गया, या उनके द्वारा इलेक्टेड या फिर उनके द्वारा पसंदीदा उनके जैसे कोई चीफ मिनिस्टर जो मोदी जी के भी आपको क्लोज लगते हो, आपको लगता हो कि वाकई में मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जिनका काम आपको प्रभावित कर रहा हो? हाँ, बिल्कुल। बीजेपी का जो मतलब सेंट्रल का जो पूरा इंडिया को चलाने का जो नीति है वो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब फॉरेन अफेयर्स अगर हम देखें, डॉक्टर एस जयशंकर है, उनको भी तो उन्होंने ही मतलब सिलेक्ट किया है। बिल्कुल कि हाँ, और अजीब डोवाल और तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा वापस कुछ चेंजेस होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए? होना तो चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं उन पे। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि अभी हमने जो माहौल देखा उसके बाद हमें लगा कि शायद बड़ा खराब माहौल हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर वापस से सर्वाइव करना या वापस से जाना उस जगह पे। नहीं, मुझे वो सब कुछ डर नहीं है, क्योंकि क्या ही कर लेंगे। मतलब ऐसे ही 2-3-4 बार भौंकेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। और चुप रहेंगे तो कुछ बदलेगा भी नहीं? हाँ, चुप रहेंगे तो कुछ बदलेगा भी नहीं। बदलाव भी जरूरी है। हाँ, जरूरी तो है। क्या नाम है अंकल जी आपका? अच्छा बोले हैं ये? बहुत अच्छा। इनके साथ में अभी बदसलूकी की गई है। जब ये सच बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने आके हमारा माइक बंद किया, हमारा कैमरा बंद कर दिया और इनके साथ बदसलूकी करी है। आपको लग रहा है कि ये एक गलत माइंडसेट होता है? बंगाल में चेंज की जरूरत है क्या? बहुत चेंज की जरूरत पूरा हाँ। होना ही चाहिए। ममता दीदी कैसा काम कर रही है अभी तक? नहीं, ठीक नहीं कर रही। ठीक नहीं कर रही? नहीं, तुष्टिकरण का राजनीति कर रही है। तुष्टिकरण की राजनीति है ये। यहाँ के जो टीएमसी के जो भी लोग हैं, हमको भी हो सकता है क्रिएट करें, कुछ बोले। अच्छा। हाँ, वो करेंगे। हम ऐसे किया तो बोले तुम्हारा तो पार्टी लोग नहीं बोल रहे, ऐसे तुम्हारा भोट हुए चाहे बोले नहीं, ताले अभी मैंने अप्रत्यक्ष रूप से आपका काम नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा होना देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल। आज मोदी या जोगी जात देख के किसी को दे रहा है कुछ? क्या नहीं। हाँ। क्या मोहब्बत है या फलना है, ये वो कुछ नहीं। कोई भी किया तो उनके साथ वैसा सलूक होना चाहिए जो होना चाहिए। एज ए वुमेन हम चाहते हैं, एज ए वुमेन वो देखे भाई कि किसको क्या ज़रूरत है उसका करे। ये लोग पार्टी लेवल से देखते हैं। यही बात ज़्यादा गहरा गया था पहले सीपीएम में, नागरिक कमेटी में जाना होगा तब थाना सुनेगा, ये सब बहुत जो बातें थी। अब उसी रास्ते पर ट्रैक पर ये लोग भी चल रहे हैं। ये इन लोग का पतन का मतलब इंडिकेशन है। नजदीक आ गया है पतन। हाँ,
ममता बहन ये भी कहती हैं कि मेरे पास तो अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है, सबूत है उसमें कि कहीं कोयला घोटाले में पैसा गया है, अगर मैंने पेन ड्राइव खोल दी तो मामला खराब हो जाएगा। ममता जी खुद को मालूम है कि उनका कितना पेन ड्राइव उनके पास पड़ा हुआ है। अच्छा। वो सब अंडरस्टैंडिंग वर्ड है। हाँ, वो जिस दिन चाहेंगे, जिस क्षण चाहेंगे ना, टेबल पर आ जाएंगे उन्हें। अच्छा जी। वो सब देखिए इंटरनल राजनीति है। उसमें आप जाइएगा, हम तो जानते हैं इसलिए कि हम आरएसएस करते हैं ओपनली। हम लोग को गोली कभी भी लग सकता है। हाँ, 50 साल से हमारे आरएसएस है। गलती से कोई काट देगा इसे ना तो ब्लड बोल देगा आरएसएस, ऐसा इतना। एक बात बताइए, राजरहट विधानसभा क्षेत्र में आपको लग रहा है कि यहाँ कहीं बीजेपी कई आरोप लगाती है कि यहाँ के जो काउंसलर हैं, जो लोकल काउंसलर हैं, वो चाहे शिक्षा का मामला हो या चाहे रोजगार का मामला हो, म्यूनसिपल में वहाँ पर जो है बिना पैसे के रोजगार नहीं मिलता है, वहाँ पर फ्रॉड होता है, ऐसा होता है सब कुछ? ये हम तो, मेरा काम पड़ा नहीं, लेकिन 110% होता है ऐसा। 110%। चाहे यहाँ पर किसी को ठेके देने हो, चाहे किसी को ज़्यादा हो जाने से फेस में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो? 1000% तो बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, साथ साथ जाते वोट दिलवाने वाले को। अच्छा। मेरा दैया नौकर आता है, बोला भैया हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन डर के मार नहीं देते कि मेरे साथ हो जाता है, देखता है। अच्छा जी। अच्छा, वो तो इंडिकेशन आता है किस बिल्डिंग से कौन दिया, उस हिसाब से उसको ये बाद में मार पिटाई कर देगा। मार पिटाई होता है बाद में? तो ऐसी हालत में आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सर्वाइव करना, आपकी भी एक उम्र है, भाई अभी जवान है, और दोनों ही के साथ में अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो ये तो आने वाले समय के लिए बहुत खराब है। ये तो आप समझिए, अब ज़्यादा क्यों बात कर रहे हैं? आप अपना नाम एड्रेस हमको दो। और आप तो देखिए, यहाँ की हमने आपको तस्वीर बताई है, ज़मीनी हकीकत बताई है। राजरहट विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ हमने जनता से बातचीत करी, जनता के बीच हम एकाएक गए थे, जनता ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जहाँ बात आई असल मुद्दों पर, जहाँ बात आई फैक्ट पर, वहाँ जब भाई ने अपनी बात रखी तो उनके साथ में जो बदसलूकी की गई, हमारे कैमरे पर्सन के साथ में जो बदसलूकी की गई है, हमारे साथ में जो की गई है, हालांकि डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप और हम डर गए, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस बार मैं यही कहना चाहूँगा कि बंगाल की भूमि पर अगर जनता ये चाहती है कि बदलाव हो तो बदलाव हो भी सकता है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।